नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। कृपया वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। मरते हुए द्रोणाचार्य ने श्री कृष्ण से क्या पूछा? कुरुक्षेत्र का रणक्षेत्र रक्त से लाल हो चुका था। हर ओर रणभेरी गूंज रही थी, परंतु उस ओर के भी एक और स्वर उठ रहा था। वह था महागुरु द्रोणाचार्य का। अपनी अपार शक्ति और दिव्य अस्त्रों के कारण अपराजय सिद्ध हो रहे थे, किंतु युद्धभूमि में अश्वत्थामा के मारे जाने के बाद असत्य सुनकर उनका मन टूट चुका था। उनके भीतर से युद्ध करने की इच्छा समाप्त हो गई थी। उनके अपने शस्त्र नीचे रख दिए और समाधि में बैठ गए। इसी अवस्था में मृत्यु समीप आती देख द्रोणाचार्य ने अपनी दृष्टि श्री कृष्ण की ओर उठाई और वे जानते थे कि कृष्ण ही इस युद्ध के पूरे नियंता हैं। वही इस महाभारत के गूढ़ रहस्य को जानते हैं। वे कृष्ण से कुछ प्रश्न पूछना चाहते थे, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर केवल वासुदेव ही दे सकते थे। द्रोण ने धीमी आवाज में कहा, हे माधव, जीवन भर धैर्य, धर्म, अस्त्र और गुरु धर्म का पालन किया। मैंने राजाओं और शिष्यों को युद्ध का ज्ञान दिया, न्याय का पाठ पढ़ाया, किंतु आज जब मैं मृत्यु के द्वार पर खड़ा हूँ तो एक शंका मुझे पीड़ा दे रही है। क्या मैं धर्म के मार्ग पर चला या किसी और के हाथों का उपकरण बन गया? श्री कृष्ण शांत खड़े थे। उनकी दृष्टि गहरी थी और वह सब कुछ पहले से जानते थे। द्रोण बोले, मैंने पांडवों को भी अपना शिष्य माना और कौरवों को भी, परंतु अंततः मुझे दुर्योधन की ओर से खड़ा होना पड़ा। क्या यह मेरी भूल थी? क्या यह गुरु को कभी पक्ष लेना चाहिए था? किंतु मैं तटस्थ था, तो क्या यह निराश रुक सकता था? तो क्या यह विनाश रुक सकता था? कुछ क्षण मौन रहने के बाद उन्होंने एक प्रश्न किया, हे जनार्दन, मैं अपने पुत्र अश्वत्थामा के मोह में बार बार बंधता रहा। उसका जीवन, उसकी सुरक्षा ही मेरे लिए सब कुछ थी, और आज जब मुझे सुनाया गया कि वह मारा गया तो मेरी आत्मा टूट गई। क्या यह मोह की मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी? क्या गुरु को इतना आसक्त नहीं होना चाहिए? अब द्रोण की सांसें भारी हो रही थी, परंतु उनका मन अभी भी ज्ञान की प्यासा से भरा हुआ था। उन्होंने तीसरा प्रश्न रखा, हे कृष्ण, क्या यह युद्ध वास्तव में धर्म युद्ध है या केवल राज्य और सत्ता की लालसा का परिणाम है? आपने स्वयं अर्जुन से कहा कि यह युद्ध अधर्म विनाश के लिए है, परंतु क्या अधर्म केवल कौरवों में था? क्या हम सब किसी न किसी रूप से अधर्म के भागी नहीं बने? श्री कृष्ण की ओर देखकर उन्होंने अंतिम प्रश्न किया, हे वासुदेव, मेरी आत्मा मुक्त कैसे होगी? क्या मुझे अपने कर्मों का बोझ लेकर अगले जन्मों में भटकना होगा या आपके चरणों में शरण मिलने पर यह चक्र समाप्त होगा? कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, आपने जो किया वह आपकी परिस्थितियाँ की मांग थी, पर गुरु का धर्म ज्ञान देना और आपसे पूर्ण निष्ठा से निभाया, परंतु मोह और पश्चाताप मनुष्य के बंधन में डाल देते हैं। अश्वत्थामा के प्रति आपका मोह ही आपके लिए बंधन बना। धर्म किसी एक पक्ष में नहीं, बल्कि सत्य और न्याय की रक्षा में है। इस युद्ध का कारण सत्ता नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा है। जो अधर्म बढ़ता है ही वहाँ विनाश निश्चित होता है। जहाँ तक आपकी मुक्ति का प्रश्न है, जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, उसकी आत्मा बंधन से मुक्त हो जाती है। आप अपना अंतिम सांस समर्पण से लीजिए, समर्पण में दीजिए और आपकी आत्मा परम पद को प्राप्त होगी। इस वचनों को सुनकर द्रोणाचार्य की आंखें आंसू से बह निकले। उन्होंने हथियार त्याग दिए और हृदय में कृष्ण के स्मरण किया और शांति से प्राण त्याग दिए। इस प्रकार मरते हुए द्रोणाचार्य से धर्म, मोह, गुरु, कर्तव्य, मुक्ति और गूढ़ प्रश्न पूछे और कृष्ण के उत्तरों से उन्हें मृत्यु के क्षण में आत्मिक शांति और सत्य का बोध प्राप्त हुआ। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ज्ञान का पिटारा यूट्यूब चैनल।